हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदान में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी या कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में हरियाणा की 90 के 90 सीटों पर क्या हालात हैं, किसकी सरकार बनेगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी भारी है। आज की इस सबसे खरी खबर को देखने के लिए इस स्पेशल खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। जी हां, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में इस समय किसी भी पार्टी की लहर नहीं है, तूफान नहीं है, रुझान नहीं है और यही वजह है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है और हंग असेंबली आने के पूरे आसार हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिला था, अब वो हालात बदल गए हैं, अब वो समीकरण बदल गए हैं और 90 की 90 सीटों के ऊपर अजीब सा चुनाव हो रहा है। यानी ना तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है और ना ही बीजेपी के पास पिछली बार वाला आंकड़ा मौजूद है। इसका कारण ये है कि आज की तारीख में 90 में से महज 20 सीटें ही ऐसी हैं जो क्लियर नजर आ रही है, यानी जिनमें जीत साफ हो चुकी है। इन 20 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस आगे है या पलड़ा भारी है या जीतने की पोजीशन में है और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का मामला साफ हो चुका है, यानी अपर हैंड हो चुका है, यानी जीत 99% पक्की हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि वो 20 सीट कौन सी हैं जहां पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है, जहां का चुनाव परिणाम लगभग फाइनल हो चुका है। थानेसर, कैथल, गुहला, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, सोनीपत, रतिया, कालांवाली, उकलाना, किलोई, महम, बेरी, झज्जर, पटौदी, फिरोजपुर झिरका, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, NIT, टिगांव और बड़खल, यानी 20 सीटें वो हैं जहां पर या तो कांग्रेस जीत चुकी है या फिर बीजेपी जीत चुकी है। हम एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा की 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर तस्वीर क्लियर हो चुकी है, यानी जहां पर हार जीत साफ हो चुकी है। इन सीटों में से 13 सीटों में कांग्रेस जीत रही है और 7 सीटों के ऊपर बीजेपी जीत रही है। इन सीटों के नाम हैं थानेसर, कैथल, गुहला, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, सोनीपत, रतिया, कालांवाली, उकलाना, किलोई, महम, बेरी, झज्जर, पटौदी, फिरोजपुर झिरका, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, NIT, टिगांव और बड़खल। बाकी की 70 सीटों के ऊपर सबसे खास बात यह है कि उनका मार्जिन 10,000 वोटों से कम चल रहा है। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन या मुकाबले का अंतर 6,000 से 10,000 के बीच में चल रहा है और 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस समय 6,000 से नीचे के हालात चल रहे हैं, यानी कांटे के मुकाबले में 40 सीटें फंसी हुई हैं। इन 40 सीटों पर कुछ भी हो सकता है, यानी इन 40 सीटों का समीकरण ऐसा है कि वहां का पलड़ा कांग्रेसी सरकार बना सकता है, वहां का पलड़ा बीजेपी को भी दोबारा सत्ता में ला सकता है और वहां पर 10 से 15 इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां जीतकर सत्ता की चाबी बन सकते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। जी हां, लहर कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। नाराजगी बीजेपी के प्रति जितनी ज्यादा थी उतनी अब नहीं है, यानी कांग्रेस के लिए जहां सत्ता हासिल करने के ज़्यादा आसार नजर आते हैं, वहीं पर बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रेस से बाहर नहीं है, क्योंकि मसला 40 सीटों का है। 40 सीटों में हार जीत का अंतर 6,000 से कम का चल रहा है। ऐसे में जिन प्रत्याशियों का मैनेजमेंट बढ़िया होगा, जिन प्रत्याशियों के पास वोटर मैनेजमेंट बढ़िया होगी, वो चुनाव जीत जाएंगे, यानी उनकी जीतने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। ये चुनाव अब मैनेजमेंट का बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा के दौरों के बावजूद अभी भी कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल नहीं बना है जिसके बलबूते पर कह सके कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद यही आया है कि जाटलैंड के अंदर अब भूपेंद्र हुड्डा के प्रति वो एक तरफा समर्थन नहीं है। जाटलैंड के जाट वोटर ही 2, 3 और 4 जगह बट गए हैं, जिसके चलते 20 सीटों के समीकरण बदले हैं, 20 सीटों के ऊपर चुनाव परिणाम बदले हैं और 20 सीटों पर कांग्रेस के गलत प्रत्याशियों के कारण ही
कांग्रेस सत्ता की दौड़ में फंसी हुई है, जीत में फंसी हुई है और उसके प्रत्याशियों के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। यानी कांग्रेस की जो 60 सीटें आ रही थी उनमें से 20 सीटों के ऊपर उसने खुद ही माहौल बिगाड़ा है, गलत प्रत्याशी दिए हैं और यही वजह है कि बीजेपी के सामने अब कांग्रेस का एक तरफा माहौल नहीं है। बीजेपी ने भी सरकार गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने भी 32 सीटों के ऊपर खराब कैंडिडेट देने का काम किया था। यही वजह है कि बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के पूरे आसार बन गए थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी बराबर की गलती की। बड़ी संख्या में उसने गलत प्रत्याशी उतारे। 18 से 20 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने भी मजबूत प्रत्याशियों के बजाय कमजोर और गलत प्रत्याशी उतारे। यही वजह है कि 40 सीटों के ऊपर इलेक्शन फंस गया है। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर साफ तौर पर छोटी पार्टियां यानी इनेलो, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने की पोजीशन में है, यानी खेल बिगाड़ रहे हैं। अगर 12 से 15 इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां जीत गए तो उन हालात में बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, यानी हंग असेंबली 2019 की तरह बनेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि 40 सीटों के ऊपर जब मार्जिन 6000 से कम का है तो वहाँ पर कांग्रेस के लिए भी 50 से 55 सीटों के ऊपर पहुंचने का आंकड़ा बरकरार है, संभावना बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में 30 से 35 सीटों के ऊपर क्लियर जा सकती है, यानी एज मिला हुआ है। और उन 30 में से अगर वो 20 सीटें जीत जाती है तो 50 का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन बीजेपी भी आज की तारीख में 25 से 30 सीटों पर पहुंची हुई है। अगर वो भी 10 सीटें और जीत लेती है तो वो भी 35 से 40 पर पहुंच सकती है और वो निर्दलीय और अन्य के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। यानी हरियाणा के चुनाव में पेश फंसा हुआ है, मुकाबला बराबरी का है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि आखिरी 2 दिन में बीजेपी कितना दम लगाती है, कांग्रेस कितना जोर लगाती है। चुनाव प्रचार के लिए महज आज और कल के दिन बचे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा जहां आज और कल में लगातार दौरे कर रहेंगे, वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े बड़े सुपर प्रचारक आकर चुनावी माहौल को गरमाने का काम करेंगे। अब तक साफ तौर पर नजर आया है कि बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट जबरदस्त रही है। उसके 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया है, जिसमें अमित शाह भी हैं, मोदी भी शामिल हैं, योगी भी शामिल हैं, राजनाथ भी, गडकरी भी, यानी तमाम तरह के बड़े चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और यही वजह है कि बीजेपी का चुनाव ग्राफ पिछले 10 दिन में ऊपर उठा है। और कांग्रेस के पक्ष में जहां राहुल गांधी ने 6 जनसभा को संबोधित किया है, वहीं पर प्रियंका वडेरा आज 2 रैलियों में आ रही है। यानी कांग्रेस का चुनाव प्रचार फीका रहा है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार चलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में से 30 स्टार प्रचारक मैदान में नजर नहीं आए हैं। शैलजा की नाराजगी का मुद्दा भी सबसे बीजेपी के फायदे का काम कर गया है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है। शैलजा सिर्फ अपने प्रत्याशियों को या अपनी पार्लियामेंट के प्रत्याशियों तक ही पहुंची हैं। वो हुड्डा के साथ पैचअप नहीं कर रही हैं और कांग्रेस के पक्ष में जुगलबंदी का काम नहीं बन पाया है। यही वजह है कि कांग्रेस को पिछले 10 दिन में नुकसान हुआ है। कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के अपने गढ़ में सीटों के समीकरण गड़बड़ाए हैं और उन सीटों को जीतने के लिए भूपेंद्र हुड्डा कल बहादुरगढ़ और सोनीपत जिले में राहुल गांधी को लेकर आए हैं। यानी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के पक्ष में जितना अच्छा माहौल था उसने खुद ही बिगाड़ने का काम किया है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए स्पष्ट बहुमत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद 40 सीटें के ऊपर 6000 से कम का अंतर कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना रखता है। लेकिन उसके बराबर ही बीजेपी की भी सत्ता की संभावनाओं को बचाए हुए है। यानी बीजेपी भी सत्ता में बनी रह सकती है। बेहद कांटे के मुकाबले में हरियाणा की जनता क्या फैसला सुनाती है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगले 3 दिन बेहद अहम होने वाले हैं और इन 3 दिन के अंदर ही फैसला होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। सरकार बनाने के फार्मूले और हालात को जानने के लिए आप लगातार 8 अक्टूबर तक खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।